राम राम जी सभी को। मेरा नाम राहुल है। सुबह मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, इस वजह से हमको वीडियो स्टॉप करना पड़ा। सुबह हम बात कर रहे थे कि दरोगा में ऐसे लड़के का रिज़ल्ट हुआ है, ऐसे ऐसे लड़के का रिज़ल्ट हुआ है जिसको देख के शॉक्ड हैं, जिसको देख के दिमाग हिल गया है कि इस लड़के का कैसे रिज़ल्ट हो सकता है। वैसा लड़का जिसको आप अनपढ़ के कैटेगरी में रख सकते हैं। अनपढ़ इन द सेंस हम ये कहना चाहते हैं कि उस लड़के को अपना ओएमआर शीट भरने ना आता हो, उस लड़के का रिज़ल्ट हुआ है। आप अगर उससे किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप केमिस्ट्री में ही उससे अगर आप नमक का पूछ लेंगे कि केमिकल नेम क्या होता है केमिस्ट्री में, आप उसको आपको वो ये नहीं बता पाएगा कि नमक का केमिकल नेम क्या होता है। फिजिक्स में आप उससे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन एक्सलेरेशन का आप उससे डेफिनेशन पूछ दीजिए, वो नहीं बता पाएगा। बायोलॉजी में आप ये पूछ दीजिए कि बेसिक क्वेश्चन जैसे कि फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का खोजकर्ता कौन है, तो वो नहीं बता पाएगा। आप हिस्ट्री में आ जाइए, हिस्ट्री में आप उससे पूछ लीजिए कि गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था, ये नहीं बता पाएगा। जबकि हर इंसान को जो भी कंपटीशन का तैयारी करता है उसको ये सब क्वेश्चन आता होगा। बात करते हैं ज्योग्राफी का, आप नॉर्मल सा उससे एक क्वेश्चन पूछ दीजिए ना कि भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, वो नहीं बता पाएगा। पॉलिटी में आप उससे कोई भी एक आर्टिकल ही ले लीजिए या फिर कोई भी एक्ट से आप उससे पूछ दीजिए। जैसे कि आप यही ले लीजिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उससे आप ये क्वेश्चन बस इतना सा ही पूछ दीजिए ना कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था और किस अधिवेशन के तहत हुआ था, वो नहीं बता पाएगा वो। और वैसे स्टूडेंट का, वैसे इंसान का, वैसे लड़का का दरोगा में रिजल्ट आया है, ये सोच कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। कल शाम में तो वैसे भी मेरा मूड अपसेट था। सुबह कल शाम में ही पता चल गया ना, रात में लगभग 8-9 बजे के आसपास की उस लड़का का रिजल्ट हुआ है। तो रात में तो वीडियो नहीं बनाई, सुबह हम बना रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन बनाते बनाते ऑफ होने वाला था, 1% बचा था, इस वजह से हमको वीडियो स्टॉप करना पड़ा। वो स्टूडेंट, वैसा स्टूडेंट का रिज़ल्ट हुआ है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा नहीं हुआ तो इस वजह से हम आप लोग कहेंगे कि दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो, तुम्हारा खुद का नहीं हुआ तो अब तुम तो दूसरे के बारे में ऐसा ही बोलोगे। हम जलन के भावना से नहीं बोल रहे हैं भाई। हम उस लड़के को देखें ना, और आप लोग के भी आसपास में या ग्रुप में या सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का ज़रूर होगा जो कि पढ़ाई वगैरह को लेके उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, अपना काम धंधा या इधर उधर घूमने फिरने से मतलब होगा। हर किसी ना किसी के पास ज़रूर वैसा दोस्त होगा। तो आप अपने को, जिनका भी एग्ज़ाम निकला है दरोगा का, आप अपने को उस स्टूडेंट से कंपेयर कीजिए कि आपका ना हो कि अगर वैसा स्टूडेंट का आपके सामने हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो वही फील हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उस स्टूडेंट का हुआ है ना, जिसका हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो खुद से अपना एग्ज़ाम निकाल सके। हम देख के उसका रिज़ल्ट शॉक्ड हैं। और कई आप लोग व्यूवर्स में से आप ये बोलेंगे कि तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम तो अब ऐसे ही बोलोगे ना, अपना पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दो, दूसरे का ताक झांक मत करो। तो आपका कहना सही है, हमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और हम देंगे भी। और हम अपने वजह से नहीं बोल रहे कि मेरा रिजल्ट मेरे रिजल्ट के जगह पे उसका हो गया, नहीं, हम अपना नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी 56 पे थे। हम पहले से ही बोल रहे थे कि 56 के आसपास अगर कट ऑफ जाता है तो मेरा होगा और नहीं जाता है तो नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचिए ना, जिसका जैसे EWS कैटेगरी में 124 गया है, तो कोई तो बंदा या कोई तो इंसान ऐसा होगा कि जिसका 124 के आसपास उसका होगा नंबर, लेकिन उस लड़के का नहीं हुआ रिजल्ट। तो सोचिए, ये लड़का तो उसी इंसान का, उसी बंदे का ना रिजल्ट खा लिया, उसी के जगह पे ना ये अपना नाम रखा, उसी को ना रिप्लेस किया। और बहुत सारा ऐसा दोस्त भी मेरा है सर्कल सब में भी, जैसे लाइब्रेरी हम जाते हैं तो वहाँ 23-24 स्टूडेंट ऐसा था जो दरोगा का एग्जाम दिया था इस बार, जिसमें से कि 3 कैंडिडेट ऐसा था जो इस बार BPSC 71वीं BPSC जो हुआ था उसका PT उसका निकला हुआ है। मेंस का सब लोग तैयारी कर रहा है और वो उस तीनों में से किसी का भी PT तक नहीं हुआ। ये सोच के हम आश्चर्य, और हम में से किसी का भी नहीं हुआ। वहाँ लाइब्रेरी में लगभग हम लोग 23-24 लोग दिए थे, इनमें से किसी का भी रिजल्ट नहीं निकला। सभी लोग लड़के ही थे, 23-24 लड़का था, किसी का रिजल्ट नहीं निकला। तो हम तो उस लड़के से बहुत बेहतर मानते हैं उस लड़के को जो BPSC 71st का प्रीलिम्स निकाला है।
जिसको हम देखते हैं, जिस लड़के का अभी इसमें नाम आया है दरोगा रिजल्ट में, उस लड़के से तो हम कहीं बेहतर अपने आप को भी मानते हैं और मेरे सर्किल में जो जो लोग हैं बीपीएससी 71 वाले को, उसको मानते हैं। ठीक है, हम अपने आप को नहीं मानते, आप कहेंगे कि अब तो खुद का मुंह से बड़ाई कर रहे हो, तो ठीक है, हम अपने आप को नहीं मानते, हो सकता है हमसे बेटर हो, आप नहीं जान रहे हैं इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आप अपने आसपास के मोहल्ले में या घर के आसपास या ऐसा कोई ना कोई फ्रेंड सर्किल में अगर वैसा कोई होगा जिसको पढ़ाई वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वैसा लड़का, और वैसा लड़का आप अगर सेम चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आप रिजल्ट नहीं देके उस लड़के का रिजल्ट हो जाए जिसका आप कभी भी उम्मीद नहीं किए हो, तो उस समय आप फिर इस चीज़ को सच मानिए कि हाँ यार, मतलब ये कैसा हो गया। तब आपको उस समय ये लगेगा कि हाँ, मतलब इसका नहीं होना था, इसका कैसे हो गया। तो हर लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे उसको पता रहता है कि इसका तो मतलब नहीं होगा बिना पढ़ाई के, क्योंकि ये बहुत ही वीक, बहुत ज़्यादा वीक। बोले तो नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन सब जितना आपको हम बताए ना, वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा ना तो वो नहीं बता पाएगा। हम तो खैर उसको पास में हम बुला के तो यहाँ पे वीडियो बना के तो हम बता नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं। वैसे भी मेरा उससे बातचीत हुआ नहीं है, हमको किसी और के थ्रू पता चला है। तो वैसे वो तो पॉसिबल है नहीं कि हम उसको सामने बैठा के वीडियो बना के आपको बता सके, लेकिन आप मेरे पे विश्वास कीजिए। और भाई देखिए, आपका किसी का अगर हुआ है ना, तो नो डाउट आप डिजर्विंग हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि जिसका जिसका पीटी में रिजल्ट हुआ है वो सभी फेक है, नहीं, सब लोग नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं। 90%, 95% लोग, 90% लोग एकदम जेन्युइन होते हैं, पढ़ने वाले, डिजर्विंग होते हैं। और आप अपने पढ़ाई के बल पे जॉब लेते हैं, पढ़ाई के बल पे आप रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप डिजर्विंग हैं। लेकिन भाई आप मेरा भी बात मानिए, समझिए इस बात को कि जो चीज़ हुआ है ना वो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको हम अभी भी ये बात बोल रहे हैं ना कि आप एक क्वेश्चन तैयार कीजिए, नया क्वेश्चन तैयार कीजिए, एसआई लेवल का तैयार कीजिए, एसआई पैटर्न पे तैयार कीजिए, और जिस लड़के का हुआ है ना आप उसको बुलाइए। हम अभी भी कहते हैं ना, उसका पीटी हुआ है ना बिहार दरोगा में, तो वो तो डिजर्विंग होगा ना। आप हम दोनों का टेस्ट लीजिए, हम नहीं पढ़ रहे हैं ना इधर, कुछ दिन से लगभग 1.5 मंथ से जब से एग्जाम दे के आए तो रिजल्ट का वेट के कारण तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम अभी भी आप हम दोनों को साथ में बैठाइए, और अगर हमसे ज़्यादा नंबर वो लेके आ जाता है और हम अगर उससे कम नंबर लेके आ जाते हैं, तो आपका गुलामी खटने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। हम इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम बचपन बिताए हैं यार उस इंसान के साथ, उस लड़के के साथ हम बचपन बिताए, तो उसका क्या कमजोरी है और क्या उसके बारे में हम एक एक चीज जानते हैं। आप उसको इंग्लिश में पूछ दीजिएगा ना कि अल्फाबेट कितना होता है, तो वो पहले ये बोलेगा कि अल्फाबेट क्या होता है, वो उसको समझाइए। तो सोचिए वो कैंडिडेट है और उसका पीटी में रिजल्ट हुआ है, तो ये ना अनएक्सपेक्टेड वाला चीज़ है, ये हमको हजम नहीं हो रहा है, ये बात, ये हमको पच नहीं रहा है। जिनका हुआ है हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे हैं। आप लोग अगर कोई किन्हीं का हुआ है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग है तो आपका हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों का भी रिजल्ट हुआ ना, तो जो देख के ना अजीब सा लग रहा है कि मतलब बीपीएससी एसएससी आयोग से एक भरोसा सा उठ गया है। पहले हम कभी ये सब नहीं मानते थे कि अरे ये होता होगा, वो होता होगा, हम हर एक बात खारिज करते थे, सोचते थे यही कि इसका नहीं हुआ तो इसलिए बोल रहा है कि ये चोरी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन आज जब मेरे सामने में वैसे कैंडिडेट का हुआ ना, तो समझ आ रहा है हमको ना कि कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट का हुआ है, ये चीज़ को देख के ना और मन दुखी हो जाता है और हौसला टूटने लगता है कि यार हम लोग जैसे पढ़ने वाले का नहीं होकर किसी वैसे स्टूडेंट का हो रहा है जो डिजर्विंग नहीं है। सीधा सा बात, वो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग है वो तो खुद अपने मेहनत के बल पे ले ही रहे हैं, उनका तो उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हम उनको नहीं बोल रहे हैं जो डिजर्विंग हैं, जो अपने मेहनत पे लिए हैं। हम उनको बोल रहे हैं यार जिनको आप कभी पढ़ते नहीं देखेंगे। ठीक है, आप फिर ये भी बोलेंगे कि तुमको दिखा के तो पढ़ेगा नहीं, अपना रात में पढ़ता होगा। तो हम अभी भी आपको ये बात बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसा है, ठीक है, वो पढ़ता भी है, रात में पढ़ता होगा, हम मानते हैं, दिन भर इधर उधर घूमता है, रात में पढ़ता भी होगा। तो भैया हम भी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत वीडियो तो हम इधर ना 3-4 दिन से डाल रहे हैं। इसके पहले तो हम यूट्यूब पे कोई वीडियो सब भी नहीं डालते थे। मेरा चैनल भी उल्टा के देख लीजिए, 50-55 गो सब्सक्राइबर है।
और 13 या 12 तारीख को हम यूट्यूब का चैनल ओपन किए हैं। तो इसके पहले तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, कोई वीडियोस भी नहीं था। वीडियोस तो हम इधर से डाले, लेकिन 2 साल तो हम उस पर ही मेहनत किए हैं। तो बस यही मेरा सवाल है कि 2 साल हम भी मेहनत किए, वो मेहनत क्या किया नहीं किया दिखा अभी तक तो एक भी बार नहीं। ठीक है, मानते हैं रात में मेहनत किया होगा, तो हम इस बात पे अभी भी आपको बोलते हैं कि आप उसको बैठाइए मेरे साथ, और हम जैसे कैंडिडेट के साथ जो जेन्युइन में काट के 55, 56, 57, 60 जिसका आ रहा है, आप वैसे स्टूडेंट के साथ, आपके कांटेक्ट में कोई ना कोई जरूर होगा वैसा स्टूडेंट जिसको काट के 60 आ रहा है, किसी को काट के 59, किसी को 56 आ रहा है। आप मेरे जगह पे आप हमको नहीं लीजिए, आप उस लड़के को ही लीजिए, और हम जिसका रिजल्ट हुआ है उस लड़के को हम भेजते हैं और वहाँ बैठाइए और आप टेस्ट लीजिए। अगर वो लड़का उस 55 नंबर वाले से अधिक नंबर ला लिया ना, तो हम आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। हम सब कुछ हारने के लिए तैयार हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम मेरा बचपन उसके साथ बीता, हम अच्छे से जानते हैं वो किस टाइप का लड़का है, कैसा लड़का है और कितना डिजर्विंग लड़का है। तो बस इस चीज का दुख हुआ है, ये ऐसा नहीं होना था। इस चीज का बहुत हमको अंदर से खराब लगा है कि आयोग से ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। पता नहीं किस बेसिस पे हुआ है, क्या झोल है, क्या कैसे क्या हुआ है, इसका तो कोई आइडिया हमको है नहीं, ना कोई सच्चाई हमको मालूम है। लेकिन हाँ, वैसे देखें पीडीएफ में नाम उसका वैसे स्टूडेंट का, तो अंदर से बहुत मन दुख हो गया है। और वैसे स्टूडेंट को देख के ना फिर हौसला भी ना टूटने लगता है कि वैसे स्टूडेंट का हो रहा है, साला जो कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर इधर उधर कर रहा है, बाइक लेके घूम रहा है, और हम जैसे स्टूडेंट जो साला सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 और रात के 10 बजे तक कंटिन्यू अपना पढ़ते रहते हैं, बीच में 1-1.5 घंटा बस खाने पीने और इधर उधर का काम में बिताते हैं। वैसा कैंडिडेट का ना हो कि वैसा कैंडिडेट का जब रिजल्ट होता है ना तो बहुत दुखी होता है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, और हम तो खुद कमेंट भी पढ़ रहे थे, मेरे कमेंट में भी कुछ लोग ऐसे कमेंट किए हैं जिनका 72 प्लस काट के आ रहा है, किन्हीं का 65 काट के आ रहा है, किन्हीं का 60 काट के आ रहा था, किन्हीं का 68 काट के आ रहा था, 65 काट के आ रहा था, 70 काट के आ रहा था। वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं इस बात से कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। खैर जो भी हो, ये सही नहीं हुआ है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है। और आप लोग के भी अगर नॉलेज में हो, आसपास हो, कोई ना कोई दिख ही जाएगा। अगर वैसा नहीं है तो हम तो खैर देखें, आज तक हम कभी भी ये सब भरोसा नहीं करते थे कि अरे ये चीटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, कभी ये सब चीज़ नहीं मानते थे। लेकिन वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट देख के ना आज हमको ना लगने लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, झोल जरूर हुआ है। वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होना था। ठीक है, मेरा नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, हम मानते हैं, फिर से अगले बार मेहनत करेंगे और इससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। लेकिन आप अनडिजर्विंग कैंडिडेट को तो मत लीजिए, डिजर्विंग कैंडिडेट को लीजिए ना। आप उसका जो रिजल्ट हुआ 124, उसको EWS कैटेगरी से शायद वो भी आता है, तो 124 किसी ना किसी का तो 124 काट के आ रहा होगा, जो उसको हटा के इसको वहाँ पे लगाया है। किसी ना किसी का तो रिजल्ट गया ना, कोई पढ़ने वाले डिजर्विंग कैंडिडेट का ही ना रिजल्ट गया। तो ये चीज़ नहीं होना था। ये आज उसके साथ हो रहा है, कल दिन हम लोग के साथ भी होगा। हम लोग भी कल दिन हो सकता है कल दिन 65 कटअप फिर से जाए और हम लोग का 65 ही काट के आ रहा, तो हम लोग भी छटा के बाहर हो सकते हैं। ये चीज़ होता है तो फिर हौसला और टूटने लगता है। फिर मेहनत करना, ये सब करना, हमेशा दिमाग में वही बात चलता है, यार उसका कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया। नहीं होना था। क्यों नहीं होना था कि भाई दिन भर इधर उधर भौंकता है, दूसरे के साथ बाइक से इधर उधर घूमता है, आलतू फालतू काम करता है। साला जो सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा है, वैसे डिजर्विंग कैंडिडेट का नहीं हो रहा, तो दुख होता है। फिर बस यही जानकारी आपको देना था। ऐसे स्टूडेंट का हुआ है कि देख के शॉक्ड भी है और उम्मीद भी टूटा है और हौसला भी टूट रहा है। नहीं होना था।